यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठ जाता है, उस्मान साहब से भी इसके ऊपर लेते हैं ओपिनियन, कि क्या वेस्ट इस डिफीट को लेने को तैयार है? विल दे बी एबल टू रिकंसाइल कि अब उनका पॉलिटिकल सिस्टम जिसको वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स सारी दुनिया को चाहता था कि उनके इमेज का कोई क्लोन बन जाए, सारी दुनिया उस तरह की डेमोक्रेसी करे, उस तरह के अंग्रेजी के स्पेलिंग्स लिखे, उनकी तरह के टी शर्टें कपड़े पहने, they wanted to transform the whole. That's over. I think Usman Shayad, he should answer, or Brigadier Sahab. I think we are all very well prepared for this question. I know. That's over. So Usman Sahab, ये क्या West, particularly United States, is now reconciled with this idea कि जो उन्होंने एक फलसफा बताया था सारी दुनिया को, now that is over, क्योंकि अगर China with a different or a parallel political system and political thought and ideology can make economic progress, तो वो जो सारी बात थी, and same goes with Pakistan, जो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे आपके दोस्त कुलीग, हमारे दोस्त कुलीग ये कहते थे कि ये पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा कि यहाँ पे इस्लाम है. So if Pakistan makes progress, तो ये myth busting भी हो जाती है कि भाई it has nothing to do with what we believe in. It is simply something else. Let me just say one thing before. Please, if we make progress, it will be not because of Islam, despite Islam. इस्लाम के मॉडल में जाएंगे, इस्लाम के मॉडल में जाएंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी. उन उस्मान साहब को, हाँ जी उस्मान साहब जी डेफिनेटली मैं डॉक्टर साहब की बात, हर कहीं भी बात को इंडोर्स करते हैं. मैं तो बल्कि अभी ज्वाइन मैंने किया सिर्फ सुनने के लिए कि डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं. बाकी नो डाउट वेस्ट तो खुद अपना सबक जो है भूल चुका है और छोड़ चुका है. अगर हम देखें यूरोप को देखें, नॉर्थ अमेरिका को देखें, तो जो ग्राउंड रियलिटी है आज है दैट सजेस्ट अदरवाइज. तो वो तो दूर दूर तक नहीं है. लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो हमें दूसरे साइड के ऊपर देखना है कि वहां के ऊपर जो पैटर्न थोड़े से सफोकेशन के भी हैं, जिस तरह से मीडिया को उतनी आजादी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बड़ा पुअर है. नो डाउट वेस्ट उसको इस्तेमाल करता है, वेपनाइज करता है ये तमाम इंटरनेशनल वॉच डॉग्स की रिपोर्ट्स को उस तरीके से. लेकिन हमें जो है ना, वी टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जब हम चाइना की भी बात करते हैं, नो डाउट वो फ्लरिश कर गए हैं, उनका इकोनॉमिक क्लाउट है. लेकिन दूसरी तरफ फ्लिप साइड जो है उसको भी हम किसी सूरत के अंदर जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे वेरी क्विकली एक सवाल इंपॉर्टेंट आपने रेज कर दिया है. ये जो मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच, 7,000 बंदे उन्होंने स्टूडेंट्स निकाल दिए हार्वर्ड से. बिल्कुल कोई इसराइल के खिलाफ बात, वो तो खत्म हो गया. जी अनप्रेसिडेंटेड जी अनप्रेसिडेंटेड 1300 चाइनीज स्टूडेंट है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. उस्मान साहब, इंडिया में गोदी मीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे रविश कुमार जैसे आदमी को तो टीवी पे आने की इजाजत नहीं है क्योंकि ही इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. जो इंडिया में हो रहा है, जिस कदर भोंडी शक्ल डेमोक्रेसी की इंडिया में इस वक्त मौजूद है, तो यानी कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ बात करें तो यू आर, मतलब आपकी क्या बैशिंग होगी, गाली गलौज होगी. एग्जैक्टली. ये बदशक्ल इंडिया तो हमने देख लिया कि ये किस किस्म की वहां पे जमहूरियत है. सो और अभी भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. अभी भी हम देखते हैं कि उनके एंड पे मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन नहीं नजर आता. युपेंद्र त्रिवेदी जो उनके आर्मी चीफ हैं, वो कल गए हुए थे महाराष्ट्र के अंदर एक मंदिर के अंदर, और वहां जाके वो हेल्प मांग रहे हैं वहां, और वो वर्दी के अंदर थे, जिससे पता चलता है कि ये सारा ऑफिशियल वही पैटर्न है जिससे अभी तक जो है वो दे सीम टू हैव लर्न नथिंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. कि अभी भी, और ये पहली दफा हुआ है कि उनकी आर्मी के अंदर इस तरह की सोच को कभी जो है वो उस तरीके से सताइश नहीं मिल सकी. लेकिन आप हम देखते हैं आर्मी maybe it was always there, we just didn't know about it. नहीं यार, please be fair. I think Usman साहब is absolutely right. This is a big change. और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बुनियाद पे सारा कुछ हुआ है, वरना वो एक और आइडियोलॉजी थी. बिल्कुल. I'm just raising a question. Maybe डॉक्टर साहब we were not even, हमें शायद अंदाजा नहीं था, अभी खुल के सामने आ गया. नहीं, मेरे तो I know them very well, माफ करना. हमें बड़ी गलतफहमी होती है कि we have known people very well all our lives and one day they surprise us. जी उस्मान साहब, yes please.
जी जी मैं भी ऑफ कोर्स डॉक्टर इश्तियाक साहब की जो है ना वो फुटस्टेप को फॉलो करूंगा। इस हवाले से हम इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं, 2013 से पहले का इंडिया आज से बिल्कुल डिफरेंट है। आप बिल्कुल। गांधीगिरी को और गोडसे की इंडिया को इकट्ठा नहीं कर सकते किसी सूरत के अंदर भी है। आई एम सो ग्लैड टू और हियर। हाँ। सर हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। तो ये अपना एक हिंदुत्व माइंडसेट है 1925 से, ये जो गोलवारकर की तंजीम है 100 साल उसको पूरे होने वाले हैं, तो हमें उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी नीड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव है। तो जब हम लेबल कर देंगे हर चीज को एक ही ब्रश के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया की जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है उनके साथ और अम्बेडकर का जो कंपोजिट कल्चर है बड़ी ज्यादती हो जाएगी उसके साथ नहीं, कि उनकी हम। ज्यादती हो गई। अमेरिका का कल्चर, सर अमेरिका का कल्चर आप जरा 1956 के वाकयात देखें डॉक्टर साहब, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जब कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका में बैन किया गया तो हॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड डायरेक्टर्स वर राउंडेड अप। आई नो। उनका जीना वैसे ही हराम 1956 में किया इट गया, वाज कॉल्ड 1956 में। मैकार्थीज़म, 10 इयर्स ऑफ मैकार्थीज़म। तो जी। रेड स्केयर, जैसे इस बिल्कुल। वक्त जी इंडिया जी में, जैसे इस वक्त इंडिया में गोदी मीडिया अपने मुखालफों को राउंड अप कर रहा है, सेम पैटर्न पे अमेरिका में कम्युनिस्ट थॉट वालों को राउंड अप किया गया था। एब्सोल्युटली। तो ऐसी गलत फहमियां हमारे पास नहीं है। अगर इफ वी लुक एट हिस्ट्री विद एन ओपन माइंड एंड ओपन आइज, तो ऐसी कोई जमहूरियत पसंद, ये इट वाज जस्ट अ शैम। आई एम सॉरी नहीं, डॉक्टर साहब। ये जस्ट आई थिंक आई टेंड टू एग्री एंटायरली विथ Usman Shahid Saab. I think he's the more maturer speaker this afternoon. You are too emotional, I am sorry to say. नो आपकी वेल, वजह से। मैं अपने इमोशन साइड पे रख देता हूं, बट द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री रिमेन The बिफोर अस। facts of history are that India, जो उनका एक था इमेज सबको साथ लेके चलने का, देखो उन्होंने ब्राह्मण को और दलित को एक एक वोट दे दिया है। ये हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ कि आपकी थियोलॉजी तो कहती है कि जो दलित है उसको पानी भी नहीं पीने देना यहाँ से। तो ये तो उनकी एक प्रोग्रेसिव सोच थी कि उन्होंने दोनों को एक कर दिया। 3-4 दफा दलित लेडी हैज आल्सो बीन द चीफ मिनिस्टर। हमारे यहाँ अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा जमीन से उठ के बंदा नहीं आया जो इंडिया में कई लोग आए भी हैं। लेकिन हुआ जो इंडिया का खाना खराब जो हुआ उस पे एक और आप सिटिंग रखे महल, जिसके अंदर फिर हम खुल के बात करें। ये ऑफ द कफ आप, ये अंडरस्टैंड कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं। ये नहीं, बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट से हम कुछ भी खत्म नहीं करना चाहते। आज हम यहीं पे गुफ्तगू का इख्तिताम कर लेते हैं। और ये आई नो कि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, इट कैन नॉट बी कवर्ड इन अ 40-50 मिनट्स डिस्कशन। तो ये इसको हम आगे चलाएंगे इस बात को आपके साथ। तो हमारा ज़ाहिर है इसमें एक मुसलसल सॉरी एक मुसलसल डायलॉग है, ताल्लुक है। और वेल आई मे बी एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन समटाइम, बट ये करनी भी चाहिए। आप ये करेंगे तो हम कुछ और बोलेंगे ना। आई हैव एंजॉयड इट, कोई ऐसी मसले नहीं। देखिए ब्रिगेडियर साहब आप कैसे चले गए हैं? लोग ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर कैसे हैं? साहब के सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओहो। मैं सिर्फ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मे बी लेस डिस्कस्ड पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज दे हेल्प टेकिंग आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। वरना तो फिर वो आप ही के अल्फाज हैं, वो तो फिर ज्योग्राफी बन जाती है। यानी कि एक चीज को अगर हम एक ही साइड से देखें तो, बट देयर आर other ways and other possibilities may be hidden. But डॉक्टर साहब ये हम जानते हैं कि things surprise us sometimes. We never expected these things to happen. आज से आप देखें 4-5 साल पहले जो हमारा हिंदुस्तान के बारे में आइडिया था, आज वो आइडिया नहीं है। We looked up to that society in many ways. उस्मान साहब आप भी एग्री करेंगे, बट वो क्या जी, एक वो फिलिप लाकिन की लाइंस हैं, जाने से पहले चले वो पढ़ देते हैं। Once I believed in you, but then you came unquestionably new, as fame had said it were. But it was long ago. Grave pristine images walked in my mind, but I was not mute and blind, or something like that. तो ये है The Spirit Wood, yes, that's the poem. तो हमारे देखने वाले वो निकाल के पढ़ ले अगर मुझसे कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए हो, but that line stands for India. Once I believed in you, but then you came unquestionably new. हम आपको कुछ और समझते थे, but आप
कुछ और निकले। तो यहाँ पे इजाजत लेते हैं आपसे। डॉक्टर साहब, उस्मान शाहिद साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।